तो रेशमा, बहुत दिनों से मायके नहीं गई हो, अब कब जाओगी? देखो दीदी, अब सच बताऊं, सुबह सुबह मुझे अब मायके जाने का मन नहीं करता। अरे क्यों रे, ऐसा क्यों? मायके जाकर क्या होगा, वहां तो अब कोई करने वाला नहीं है। ये क्या कह रही हो रेशमा? मैंने तो सुना था कि तुम्हारा एक भाई है और उसकी शादी भी हो गई है ना? हाँ हाँ दीदी, भाई की शादी तो हो गई है, लेकिन उसी वजह से तो अब मायके जाने का मन नहीं करता। क्यों रेशमा, तुम्हारी भाभी बहुत कंजूस है क्या? जब तुम लोग जाती हो तो क्या वो तुम्हारा अच्छे से स्वागत नहीं करती? सिर्फ कंजूस ही नहीं दीदी, उसके साथ साथ जुबान भी बहुत तेज है। उसकी बातें सुनकर तो सिर घूमने लगता है वहां से भाग जाऊं, इसलिए जाने का मन नहीं करता। तुमने सही कहा रेशमा, माँ बाप के गुजर जाने के बाद मायके से रिश्ता कुछ हल्का सा हो जाता है, वहां जाने का मन ही नहीं करता। यही तो है, माँ बाप का खिंचाव ही सबसे बड़ा खिंचाव है, बाकी सब तो अब औपचारिकता लगती है। हमारी नई बहू तो मैंने सुना है अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब वो मायके जाती है तो उसकी बहुत खातिरदारी होती होगी। हाँ रेशमा, वो तो होगा ही, लेकिन मैंने तो उसे मायके जाते बहुत कम देखा है। जाएगी भी कैसे? हमारे रातुल को तो ऑफिस में बहुत काम रहता है, छुट्टी मिलती नहीं, इसलिए शायद वो नहीं जा पाती। चलो दीदी, सुबह सुबह लोगों की बातें करने से कुछ नहीं होगा। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, उन्हें निपटाना है। हाँ हाँ रेशमा, काम तो सभी के पास है। चलो घर चलकर सबके लिए खाना बनाना है, उन्हें काम पर भी जाना है। अरे सुनो, अरे सुनती हो? अरे कहाँ चली गई? क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई जल्दी से नाश्ता दे दो, खाकर फिर काम पर जाना है, नहीं तो देरी हो जाएगी। सुनो। आज अंडा नहीं दिया, कैसा लगा? अरे क्यों भला, अंडे खत्म हो गए क्या? असल में बाकी के 2 अंडे सड़ गए थे, बहुत दिन पहले खरीदे थे, शायद इसलिए खराब हो गए। अरे भाई इसीलिए तो मैं कहता हूँ हर सुबह मेरे साथ तुम भी एक उबला अंडा खाया करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। नहीं जी, आप ही खाओ। सुबह सुबह अंडा खाने से मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है और शरीर अजीब सा लगता है। काहे का पेट गड़बड़ हो जाता है? कुछ भी बातें करती हो, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। जब तक तुम किसी चीज के लिए मन से तैयार नहीं हो तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, पेट गड़बड़ हो जाता है। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपने मन को समझा नहीं पाती। अच्छा सुनो, परसों से लगातार 2 दिन ऑफिस की छुट्टी है। एक काम करें क्या, क्यों ना ससुराल होकर आए? सच कह रहे हो? सच में हम जाएंगे? हाँ जी हाँ, परसों चलेंगे, तुम्हारे माता पिता से मिलकर आएंगे। क्या कहती हो? ठीक है जी, मैं आज ही माँ को फोन करके बता देती हूँ कि हम आ रहे हैं। सच में माँ बाबा हमें इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ वो तो जरूर, उन्होंने भी हमें कब से नहीं देखा, अब तो उनकी उम्र भी बढ़ रही है। हाँ जी, माँ ने भी कुछ दिन पहले फोन पर कहा था कि उन्हें हमारी बहुत याद आ रही है। हाँ इसीलिए तो हम जा रहे हैं। अच्छा तुम एक काम करो, हम दोनों तो यहीं रहते हैं, तुम्हारे माँ बाबा को हमारे साथ रहने के लिए बुला लो ना। नहीं जी, उनसे कहने का कोई फायदा नहीं, वो अपनी जन्मभूमि छोड़कर कभी यहाँ नहीं आएंगे। ये बात तो तुमने सही कही, कोई भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ना ही नहीं चाहता। खैर, तुम आज से ही तैयारी शुरू कर दो, और तुम्हारे माँ बाबा के लिए क्या लाना है क्या नहीं लाना है कुछ अच्छा लेकर चलेंगे, तब तो अच्छा लगेगा ना। सब कुछ मुझे बता देना क्या लाना है, ठीक है ना? ठीक है, मैं कह दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम लेकर ही कहूंगी। ठीक है जी। ठीक है, वैसा ही करेंगे, है ना? और हाँ, माँ को फोन करके कह देना कि पापा जी फिर से दामाद जी के स्वागत के लिए बहुत ज्यादा एकदम धूम धड़क्के वाली तैयारी ना करें। अरे नॉर्मल, हम भी आम इंसान ही हैं, है? ठीक है ना?
अब आप जल्दी से खा लीजिए, वरना ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही कहना। कह देना कि हम तो कुछ दिन मस्ती करने आ रहे हैं, जो करना है हम मिलकर करेंगे। बेवजह उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाय राम, इन ग्वालों के कारण ही मेरी सारी परेशानी है। सुबह कब की हो गई है और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। अब ये कब दूध दुहेंगे और कब बाजार जाकर बेचेंगे। ये चिंता मुझसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। पता नहीं कब आएंगे और फिर बोलेंगे देरी हो गई, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अरे पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। अरे ओ ग्वाले, ये क्या मामला है जरा बताओ, फिर से देरी से आए हैं? कहाँ रह जाते हो भाई? क्यों बाबू, क्या हो गया? अरे क्या हो गया, क्या मतलब? सुबह कब की हो गई है, तुम्हें खबर है? अब तुम दूध कब दुहोगे, बताओ भला। अरे क्यों बाबू, यही तो सही समय है। इससे ज्यादा सुबह कैसे आऊं बताइए भला। अब दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ा नींद तो लेनी ही पड़ती है ना। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ लड़के, देर करोगे तो लोग शुद्ध चीजें कैसे खाएंगे भला, है? समझे? चलो अब जल्दी करो। अरे ये तो अजीब बात कह दी आपने। आजकल के लड़कों को तो कुछ आता जाता है नहीं। अब चलो जाओ, जल्दी से दूध दूह लो, जाओ। सुनिए जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो और क्या करूं गौरी, रखाल आया है, दूध दो रहा है और मैं खड़ा हूं। अच्छा सुनिए, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? बताइए क्या खुशखबरी है? सुबह सुबह खुशखबरी सुनना अच्छा लगता है, बताओ। परसों आपकी बेटी और दामाद आ रहे हैं। क्या? सच कह रही हो? क्या? सच कह रही हो? अरे वाह 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 वाह, ये तो वाकई में अच्छी खबर है। चलो सुबह सुबह कुछ तो अच्छा सुना। हाँ हाँ जी, अभी अभी नीलिमा का फोन आया था। उसने बताया कि दामाद जी को ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, तो वो यहाँ आकर हमसे मिलेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। ठीक है गौरी, आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या तैयारी करोगे? नीलिमा ने कहा है कि दामाद जी ने ज्यादा तैयारी करने से मना किया है। अरे गौरी, दामाद लोग तो बस कहने के लिए ऐसा बोलते हैं। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे मायके जाता था तो मैं भी ऐसा ही कहता था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कभी मेरी बात मानी है क्या? अरे वो तो खूब खाना पीना करवाते थे। है ना, याद है ना? देखो जी, कम से कम आज तो आपने मान लिया कि मेरे पिताजी आपका ख्याल रखते थे। हाँ, अरे गौरी, अब तुम फिर से लड़ाई मत शुरू कर दो। अभी तो सुबह हुई है, दिन अभी बाकी है, निश्चिंत रहो, है ना? हाँ बाबू, अभी आप मुझसे कह रहे थे कि देर हो गई और अब कह रहे हैं कि अभी सुबह हुई है। हैं? अरे रखाल, तुम अपना काम करो। सुनो, मेरा दामाद और बेटी आ रहे हैं, उनके लिए शुद्ध गाय का दूध सुबह सुबह मुझे दे जाना, समझे? ओहो, आप तो चिंता मत ही कीजिए। दामाद जी आएंगे और उन्हें मैं शुद्ध चीजें ना खिलाऊं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम दूध में पानी मिलाकर बेचते हो, ये सच है? अरे बाबू, थोड़ा सा पानी मिलाना तो मतलब थोड़ा सा मिलाना पड़ जाता है, नहीं तो मुनाफा कैसे होगा, सोचिए जरा। हैं? अच्छा सुनिए जी, अब घर आइए, मैं आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ गौरी, तुम चलो। अच्छा रखाल, ये बता, तुम्हारा काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, और कितनी देर लगेगी भाई? अरे नहीं बाबू, बस मेरा काम ये हो गया। अच्छा बताओ, गायें अब कितना दूध दे रही हैं? बेच दूं या फिर रखूं? अरे नहीं बाबू, बेचने की क्या जरूरत है। मालकिन की प्यारी पूंछ कटी गाय तो बहुत बढ़िया दूध दे रही है, क्यों बेचेंगे भला?
ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो मैं बेचने की नहीं सोचूंगा। अच्छा बाबू, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। हाँ, तो बोल भैया संतू, तेरे पास जो भी खबर है सब कुछ ठीक से बता। नगीन काका, मैंने खबर ली है कि वो रखाल ग्वाला हर सुबह भजहरी बाबू के पास जाकर गायों का दूध निकालता है। हाँ। अरे ये कोई खबर नहीं है। सुन, उनके जो गाय भैंसे है ना, उसे बेचकर सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, उनमें से किसे चुराना है ये बता। भजहरी बाबू की वो जो पूंछ कटी गाय है ना, उसे बेचने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। हाँ। अच्छा, तो मतलब तू कहना चाहता है कि उनकी पूंछ कटी गाय को चुराने से हमें सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, है ना? हाँ काका, मैं यही कह रहा हूँ। अरे लेकिन ऐसा तू कह क्यों रहा है? वही गाय चुराने से हमें ज्यादा फायदा कैसे होगा भला, है? अरे काका, मैंने सुना है कि भजहरी बाबू वैसे भी उन गायों को बेचने की सोच रहे थे, लेकिन हमारी गिन्नी माँ और वो रखाल ग्वाला दोनों ने उन्हें रोक लिया। हाँ। अच्छा, और क्यों रोका उन्होंने? गिन्नी माँ ने इसलिए रोका क्योंकि वो उस पूंछ कटी गाय से बहुत प्यार करती हैं, और रखाल ने इसलिए रोका क्योंकि वो गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। अच्छा, मतलब तू कहना चाहता है कि उस पूंछ कटी गाय को चुराने से हमें दोनों तरफ से फायदा होगा, क्यों, है ना? हाँ, अब आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है काका। उस गाय को चुराकर हम उसे कहीं बेच सकते हैं और दूध के कारण भी मुनाफा होगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। पवित्रा तो कल रात ही मैं और तू जाकर उस पूंछ कटी गाय को चुरा ले आएंगे। हाँ। हाँ ठीक है काका, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे गिन्नी, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। आज रात बीतते ही सुबह मेरी बेटी और दामाद घर आ रहे हैं। सच में मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है कि कितनी जल्दी अपनी बिटिया से मिलूं। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी खुशी, लेकिन बताओ कल क्या पकाना चाहिए? बेटी ने कहा है कि वो कुछ दिन रुकेंगे। अरे जितने दिन रुके, एक दिन मछली, एक दिन मांस, फिर मछली, फिर मांस। वो तो ठीक है, लेकिन दामाद जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे अगर नाराज हो गए तो मैं संभाल लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? तो फिर कल सुबह मेरे लिए थोड़ा बकरे का मांस ले आना, ठीक है? हाँ, सुबह बाजार खुलते ही मैं खुद जाकर मांस ले आऊंगा। ठीक है, अब खाना खा लो। अरे तो तुम भी खाना लेकर आओ ना, किसका इंतजार कर रही हो? अब जाओ। नहीं, आज मेरा मन नहीं है खाने का, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं ही खा लेता हूँ। हाँ, यही सही वक्त है। अभी जाकर गाय की रस्सी खोलनी होगी और भाग जाना होगा। हाँ। संतू काका, अभी नहीं गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही सही समय है। हाँ। अरे तो चलो चलो, अच्छे काम में देरी कैसी, जल्दी करें। हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे कहाँ हो गिन्नी? अरे गिन्नी, क्या हुआ? अरे तैयार हुई कि नहीं हुई अभी तक? रुको, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे थोड़ा समय दो। आज काफी दिन बाद मैं पिताजी के घर जा रही हूँ, थोड़ा सज धज के नहीं चल सकती क्या? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन सजने धजने में इतना वक्त तो ना लगाओ कि जो मैंने माँ बाप के लिए तोहफे लाए हैं वो बैग में डालना भूल जाओ, हैं? हाँ हाँ, वो सब मैं नहीं भूली। मैंने कल रात ही सब कुछ समेट लिया था।
अच्छा, तो क्या तुमने तुम्हारे माँ बापूजी को फोन कर दिया था ना? कर दिया था कि नहीं किया था? हाँ, मैंने परसों ही फोन कर दिया था। वाह, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सिर्फ बताने का था, है ना? दिन निकलने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो। आज हम जा रहे हैं तो तुम्हारे माँ बाप तो जरूर हमारे लिए उपवास रख के बैठे होंगे ना? ओह हाँ, ये तो मुझे याद नहीं था। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, जल्दी करो, जल्दी। आज देखता हूँ भजहरी बाबू क्या कहते हैं। आज तो सुबह सुबह जा रहा हूँ। और वैसे भी आज जमाई बाबू आने वाले हैं। जल्दी से दूध दूह के उन्हें शुद्ध दूध देना होगा। आज तो कोई गलती नहीं होगी। देखता हूँ आज बाबू मुझे क्या समझाते हैं। अरे ओ गिन्नी माँ, ये तुम्हारी लेजकट गाय कहाँ गई? वही तो मैं भी नहीं जान पा रही हूँ। सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। अरे लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी पुरानी गाय है, वो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। अरे रखाल, देखो ना, आज क्या अनहोनी हो गई। आज मेरी बेटी और जमाई आने वाले थे। अगर वो आकर देखेंगे तो भला क्या सोचेंगे। जमाई बाबू क्या सोचेंगे? अरे लेकिन गाय कहाँ गई? क्या किसी ने उसे चुराया है क्या? चुराना? हमारे यहाँ चोरी कैसे हो सकती है? लेकिन अचानक यहाँ चोरी शुरू क्यों होगी? गिन्नी माँ, मुझे लगता है मैं अनुमान लगा सकता हूँ। जैसे मैं समझ रहा हूँ, वो गाय शायद रात के अंधेरे में यहाँ से चली गई होगी। हाँ। अरे लेकिन रखाल, तुम्हें लगता है ये काम किसने किया होगा? बताओ भला। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे थोड़ा वक्त दो बाबूजी। मैं यहाँ हूँ। कोई भी तुम्हारी गाय को तुमसे दूर नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहो, मैं जरूर कुछ ना कुछ करता हूँ। अरे लेकिन तुम करोगे क्या रखाल? हमारी तो किस्मत ही खराब है। क्या करूं अब मैं, और क्या कहूं? अरे क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? सब इतने उदास क्यों क्या हो गया बाबूजी? आप इतने दुखी और रो क्यों रहे हैं? और क्या कहें जमाई बाबू, सुबह सुबह आकर देखता हूँ कि हमारी गिन्नी माँ की लीज कट गाय चोरी हो गई है। क्या? चोरी हो गई? कैसे और कब ये हुआ? रात के अंधेरे में ये घटना हुई। हम कुछ भी नहीं समझ पाए। अरे जैसे ही आए ऐसी बुरी खबर सुननी पड़ी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग दूर से आए हो, काफी थके हुए होगे। तुम लोग आराम करो, जाओ जाओ। अरे बिल्कुल नहीं बाबूजी, इस स्थिति के बाद आराम नहीं कर सकते। मेरी सास का कीमती सामान चोरी हो गया और अब मैं बैठकर आराम भला कैसे कर सकता हूँ, हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा जमाई बाबू। चलिए हम दोनों मिलकर एक बार घूम कर देखते हैं। हाँ, चलो चलो। मुझे यकीन है कि हम थोड़ा तलाश करेंगे तो गाय जरूर मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग खोज कर आते हैं। काका, हम लोग गलती कर बैठे। कल रात के अंदर गाय को कहीं और छिपा कर आ जाते तो अच्छा होता। हाँ। अरे कहाँ और रखूं? मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता। सभी लोग चालाक होते हैं, मौका मिलते ही गाय बेच देते हैं। हाँ, क्या गारंटी है कि कोई गाय को रख लेगा? बता भला। हाँ, ये बात तो सही कही काका। लेकिन मुझे लगता है कि गाय को कहीं और भेज दिया गया होता तो बेहतर होता। मन कहता है कि अब कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। वो उसे ढूंढने भी नहीं आए होंगे। अरे कौन ढूंढेगा? वो कैसे जान पाएंगे कि हमने चोरी की है? हमने कोई निशान तो छोड़ा ही नहीं ना।
हाँ, ये सच है। अरे नगेन, नगेन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या बात है, क्या हुआ बताओ। अरे कल रात हमारे मालिक बाबू की गाय चोरी हो गई। क्या तू इस गाय के बारे में कुछ जानता है? गाय? अरे गाय चोरी हो गई? क्या बात कर रहे हो? हमारे गांव में गाय चोर कब से बढ़ गए? अरे बाप रे, गाय ही चोरी हो गई पूरी की पूरी। क्या मैं तेरे गौशाला में एक बार देख सकता हूँ? अरे 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 नहीं 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 नहीं, मैं बेवजह तुझे अपनी गौशाला में भला कैसे घुसने दूं? हाँ, अरे मेरा मतलब है कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक ग्वाला हूँ। अगर तेरी गाय है तो मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा ना। क्यों इतना सोच रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, मेरी गौशाला में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई मतलब है। तुम लोग यहाँ से जाओ, अब मेरे पास बहुत काम है। चलो चलो चलो, अब मैं भी जाता हूँ काम करने। हाँ, देखिए, हमने गांव के सभी घरों में जाकर देखा, कोई भी हमें गौशाला में घुसने से मना नहीं कर रहा था। अरे तो इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हो? मुझे तो ये लगता है कि तुम वही चोर हो जिसने रात को गाय चोरी की है और इसे अपनी गौशाला में छिपा कर रखा है। और क्या? ए, जबान संभाल कर बात करो। अरे तुम होते कौन हो? यहाँ आकर मुझे बेइज्जत कर रहे हो? बोलो। रखालदा, ये आदमी ऐसे नहीं मानने वाला। तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और गौशाला में घुसकर देखो। देखो। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ जमाई बाबू। रुक जाओ। अरे ये क्या हुआ? ये दोनों भाग गए। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये दोनों ही वही लोग हैं जिन्होंने मेरी सास की कटी हुई गाय चुराई है, मतलब पूंछ कटी हुई गाय चुराई है। हाँ। ओहो, ये तो हमारी गाय है। अरे, तुम दोनों ने इसे कहां से पाया? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, नगेन ने ऐसी मूर्खता क्यों की? अगर वो इतनी मेहनत से गाय चुरा लाया था तो उसे अपनी गौशाला में क्यों रखा? असल में पापा जी, उसे समय नहीं मिला। सुबह जब हम और रखालदा वहां पहुंचे ना, ये नगेन समझ ही नहीं पाया कि करें क्या। वो घबरा गया। और यही कारण था कि वो पकड़ते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। बस। हालांकि ये मानना पड़ेगा, अगर आज रखालदा नहीं होते तो मैं कभी भी अपनी सासू मां की गाय को ढूंढ नहीं पाता। ये तो सही है, अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं अपनी गाय कभी वापस पा ही नहीं सकता था। अरे आज मेरे दामाद जी आए हैं और तुम दोनों ने मेरी गाय को वापस दिलाया। इस खुशी में आज मैं बकरे का मांस पकाऊंगा। रखाल, तुमको यहाँ खाना ही पड़ेगा। बस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चुपचाप आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, अब अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं तो आऊंगा भी और खूब दबा के खाऊंगा भी। हाँ।